हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शर्ष यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में। और ये सेशन जो रहने वाला है अब प्री का नहीं है, ये है मेंस का, जिसमें हम लोग मेंस लेवल की पजल और मिसलिनियस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, टारगेटिंग द एग्जाम्स आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ, राइट। क्योंकि एसबीआई पीओ की तो आपका एडमिट कार्ड डेट वगैरह शायद आउट हो गया ना, नहीं डेट आउट हो गई शायद एसबीआई पीओ की तो। और आईबीपीएस पीओ का भी बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि इसकी लास्ट डेट कल ही है या फिर आज है, आज इसकी लास्ट डेट है 21 जुलाई शायद, है ना। तो उसी के साथ हम लोग मतलब स्टार्ट कर देते हैं मेंस का। बहुत दिनों से मैं भी सोच रहा था लाने का और डिले हो ही रहा था डेली डेली बेसिस पे। बट लेट्स स्टार्ट और कोशिश करेंगे कि वीक में 2-3 बार इसको अपलोड कर सके, नए नए सेशंस को। तो कंटेंट का तो देखो, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं प्रीलिम्स से, जो लोग मुझसे पढ़ते हुए आ रहे हैं, एसबीआई क्लर्क का मेंस भी मैंने अपलोड किया था। कंटेंट तो उनको पता है कैसा रहता है मेरा, कंटेंट में कमी नहीं रहेगी। लेकिन जो लोग नए हैं तो उन लोगों को मैं बताऊंगा कि प्लीज एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर करते हैं सभी लोग, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, राइट। और शेयर जहां जहां पे आप कर सकते हो, टेलीग्राम व्हाट्सएप वहां पे जरूर करें। और चलिए देखते हैं आज की सेशन में क्या है खास। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। इसकी लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है और कमेंट बॉक्स में भी पिन्ड है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम करेंगे बॉक्स एंड टू वेरिएबल पजल, जो पीयू मेंस लेवल की रहेगी, मजा आ जाएगा इसको करके। एक करेंगे ट्रिपल रो अरेंजमेंट, जो क्लर्क मेंस लेवल का रहेगा। और एक करेंगे रिवर्स सिलोजिज्म, एक करेंगे कोडेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। तो ये चार टाइप के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, और आइए चारों क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से रहेगा। दो पजल हैं और दो आपके मिसलेनियस के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है। तो मैं चाहूंगा कि इसको आप सभी लोग पॉज करें, वीडियो को स्क्रीनशॉट लें और खुद से एक बार इसको ट्राई करके देखें कि इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, है ना। साथ ही साथ मैं भी इसका सॉल्यूशन बनाता हूं और देखते हैं कितनी जल्दी और कितनी देर में बन पाता है और क्या इसका सटीक अरेंजमेंट होना चाहिए। मजा आ जाएगा करके, इस बात की मेरी गारंटी है। चलो देखते हैं क्या बनेगा इसका, ठीक है। तो देखो, आपको बोला जा रहा है 7 डिब्बे हैं, 7 बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट कलर, नेमली ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू, पिंक, मैरून, वायलेट। ईच बॉक्स कंटेन डिफरेंट आइटम्स लाइक कैश्यू, एलमंड एंड पिस्टैचियो। हर एक बॉक्स में अलग अलग आइटम है, कैश्यू, एलमंड, पिस्टैचियो, विद डिफरेंट वेट्स इन ग्राम, और सबका अलग अलग वेट है ग्राम में। 950 ग्राम, 1200 ग्राम, 1350 ग्राम, 1490 ग्राम एंड सो ऑन, ठीक है। अब ठीक है, द बॉक्स कंटेनिंग एलमंड इज एडजेसेंट टू द बॉक्स कंटेनिंग कैश्यू। ठीक है, देखो यहां से और कुछ लाइन दे नहीं रखी है, यहां से डायरेक्ट पजल स्टार्ट कराई जा रही है। तो आपको बोल रहा है जो बॉक्स कंटेनिंग एलमंड है एडजेसेंट है कैश्यू के, ठीक है। एलमंड और कैश्यू एक दूसरे के अगल बगल में रखें, तो एलमंड और कैश्यू एक दूसरे के अगल बगल में रखें, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर नीचे हो सकता है, तो एलमंड कैश्यू एक दूसरे के ऊपर नीचे आएंगे इस तरीके से, ठीक है। जितने बॉक्स, एज मेनी बॉक्सेस अबव द मरून कलर बॉक्स आर द सेम एज द बॉक्स बिलो ग्रीन। मरून के ऊपर जितने आएंगे, मरून के ऊपर मान लो कि एन नंबर ऑफ डिब्बे हैं, तो ग्रीन के नीचे भी कितने आएंगे, एन नंबर ऑफ डिब्बे आएंगे, है ना। मरून और ग्रीन के सेम सेम आएंगे, जितने मरून के ऊपर उतने ग्रीन के नीचे, ठीक है। येलो इज अबव द पिंक बॉक्स एंड बिलो द वायलेट, ठीक है। येलो इज अबव द पिंक, येलो पिंक के ऊपर है और वायलेट के नीचे है। किसके नीचे, वायलेट के नीचे है, ठीक है जी। देख लेते हैं क्या सॉल्यूशन बनेगा इसका। जितने बॉक्स येलो और पिंक में है उतने येलो रेड में आएंगे, ठीक है। येलो पिंक में मान लो एन नंबर ऑफ डिब्बे हैं, तो येलो और पिंक में जितने उतने नहीं, कहा गई, जितने येलो पिंक में है उतने येलो रेड में, तो येलो रेड में भी सेम आएंगे, तो रेड और येलो में भी सेम आएंगे। तो एन नंबर ऑफ डिब्बे अगर येलो रेड में है तो एन नंबर ऑफ डिब्बे येलो पिंक में आएंगे, ठीक है। क्योंकि कलर तो सारे अलग अलग है, बस ये तीन चीज कॉमन है, कैश्यू, आलमंड, पिस्ताचियो मल्टीपल बॉक्स में आएंगे, लेकिन कलर सबका अलग अलग रहेगा, ठीक है। ठीक है, एलिमेंट बॉक्स आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब एलिमेंट बॉक्स एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है, तो सारे एलिमेंट बॉक्स एक दूसरे से गैप में रखे होंगे। एलिमेंट एलिमेंट और एलिमेंट एक दूसरे के आसपास नहीं आएंगे, ठीक है। एलिमेंट बॉक्स एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं बनेंगे। पिस्टैचियो 3 अबव है 950 ग्राम वाले के, ठीक है। पिस्ता वाला जो है वो 950 वाले के 3 ऊपर आएगा, 950 वाले के 3 ऊपर। एक पॉइंट ये भी दे रखा है, अभी ना कुछ डेफिनेट जैसा मिल नहीं पा रहा है मेरे को, ठीक है। द बॉक्स हुज वेट इज 1350 ग्राम इज सेकंड फ्रॉम इधर टॉप और बॉटम, ठीक है। 1350 वाला या तो टॉप से कहाँ पे, सेकंड पे, या बॉटम से सेकंड पे है। तो दो केस में यहां से ले सकता हूं कि 1350 वाले को 1350 वाले को या तो मैं टॉप से सेकंड पे ले लूं, जैसे। तो इनके ना 7 नंबर कर लेते हैं, क्योंकि उसने यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, टॉप और बॉटम दिया है, तो 7 नंबरिंग कर लेते हैं। तो एक ना हम लोग केस बना लेते हैं 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1,
ठीक है, एक केस बना लिया जिसमें कलर और उसका ग्राम और बॉक्स जो भी मतलब पिस्ता विस्ता का है, और एक केस और बना लेते हैं जिसमें बॉक्स और उसके मतलब जो दो अलग वेरिएबल है वो आ जाएंगे, और एक केस और ले लेते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो तीसरी में भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये मतलब मल्टीपल केसेस के लिए मैंने ऑप्शंस बना लिए हैं। अब मेरे को देखो उसने क्या बोला, उसने मेरे से कहा कि वो मेरे को बोलता है कि ग्रीन नहीं, कहाँ गई लाइन बोली, हाँ, द बॉक्स हुज वेट इज 1350 ग्राम इज सेकंड फ्रॉम इधर टॉप और बॉटम। तो टॉप से अगर मैं 1350 को यहां रखता हूं, एक केस तो ये बन जाएगा केस नंबर 1, और एक केस नंबर 2 ये बन सकता है कि बॉटम से दूसरे पे आ जाए 1350 वाला, 1350 वाला यहां जाए, इन दो जगह पे आ सकता है 1350 वाला। ठीक है, फिर देखो क्या क्या बोला जा रहा है, द ग्रीन कलर इज नॉट एडजेसेंट टू द मरून। ओके, ग्रीन और मरून एक दूसरे के अगल बगल में नहीं आएंगे, तो ग्रीन और मरून एक दूसरे के आसपास नहीं आएंगे, ग्रीन एंड मरून अगल बगल में नहीं बनेंगे। ठीक है, ग्रीन मरून एक दूसरे के अगल बगल नहीं बनेंगे। और मरून विच कंटेन्स नीदर पिस्ता नॉर कैश्यू, तो मरून में पिस्ता कैश्यू नहीं है, तो मरून में देखो पिस्ता कैश्यू नहीं, तो मरून में डेफिनेट है एलमंड ही होगा, है ना। तो मरून में क्या होगा, मरून में डेफिनेट है एलमंड का ही होगा, मरून में डेफिनेट एलमंड होगा। ठीक है, और नीदर द बॉक्स हुज वेट इज 1200 नॉट 950 इज ब्लू, 1200 और 950 वाला ब्लू का नहीं है। ठीक है, कुछ मिल नहीं रहा यार, 1200 और 950 ब्लू कलर का है नहीं, 950 के ऊपर दो तीन तीन ऊपर पिस्ता आएगा, येलो पिंक रेड येलो में जितने येलो पिंक में आएंगे, मरून के ऊपर जितने ग्रीन के नीचे वायलेट येलो, पता नहीं कुछ खास अभी डेफिनेट सा मिला नहीं है यार, है ना। नीदर द बॉक्स उस विच 1200 और 950 इज द ब्लू, 1200 950 ब्लू का नहीं है। द डिफरेंस इन द टोटल वेट ऑफ बॉक्सेस इज 1500 ग्राम बिटवीन अ बॉक्स विच इज एट द टॉप एंड द बॉक्स विच इज द फोर्थ फ्रॉम द टॉप। द डिफरेंस देखो यहाँ बोला डिफरेंस इन द टोटल वेट ऑफ बॉक्सेस इज 1500 ग्राम, 1500 ग्राम का डिफरेंस है वो मतलब बॉक्सेस के वेट में। अब कौन से बॉक्सेस के वेट में, बिटवीन अ बॉक्स, उन लोगों के बीच में 1500 का डिफरेंस है, बिटवीन अ बॉक्स विच इज एट द टॉप, टॉप पे जो बॉक्स आएगा, टॉप पे जो बॉक्स आएगा, एंड अ बॉक्स विच इज फोर्थ फ्रॉम द टॉप, तो टॉप और फोर्थ टॉप, टॉप और फोर्थ टॉप के बीच का अंतर कितना है, 1500 का अंतर है। ठीक है, टॉप और फोर्थ टॉप का अंतर कितना है, 1500 का अंतर है। तो 1500 का अंतर आपको यहाँ पे किस किस डिफरेंस दिख रहे हैं, देखो एक तो 1200 और 2700, 12 27 में 15 का डिफरेंस आ सकता है ना। और 15 का डिफरेंस किस में आ सकता है, जैसे 9 है, तो 1500 अगर मैं इसमें जोड़ूंगा, 15 9 2450, 2450 950 में 1500 जोड़ूंगा तो 2450 है नहीं, है ना। 1200 में 1500 जोड़ूंगा 2700, तो और कोई बन नहीं सकता, क्योंकि 1350 में अगर आप लोग 1500 जोड़ोगे तो 2850 बनेगा, 2850 है नहीं, और कम कर नहीं सकते क्योंकि 1350 से कम आप कर नहीं पाओगे, जगह ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टॉप और सेकंड टॉप पे जो डिब्बे आने हैं ना, टॉप और सेकंड टॉप और फोर्थ टॉप पे जो आने हैं, वो 1200 और 2700 के आने हैं। तो टॉप पे 1200 2700 में से कोई सा आ सकता है, और सिमिलरली फोर्थ टॉप पे 1200 या 2700 में से कोई सा आ सकता है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 1500 है। ठीक है, अच्छा जी, आगे क्या बोला जा रहा है आपको, three boxes are between the box three boxes are between the maroon color box and the box which has a weight of 1350 ग्राम। देखो यहां से एक लाइन मिली है बढ़िया सी कि मरून और 1350 में 3 का गैप है, तो 1350 ये गया, तो मरून और 1350 में 3 का गैप है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 2 3, मरून अपना यहां आ जाएगा, है ना, मरून को मैंने यहां रख दिया। सिमिलरली यहां पे देखूंगा तो 1 2 3 मरून अपना यहां आ जाएगा, तो मरून और 1350 में 3 का गैप बन के आ गया। ठीक है, और मरून के ऊपर जितने थे ग्रीन के नीचे, ये एक पॉइंट था, तो मरून के नीचे देख लो, रिवर्स कंसेप्ट यूज कर लो, मरून के नीचे एक है तो ग्रीन के ऊपर भी एक कर लो, तो ग्रीन के ऊपर अगर मैं एक करूंगा तो ग्रीन अपना ऐसे बनेगा। ठीक है, और मरून के ऊपर एक है तो ग्रीन के नीचे एक कर लो, ग्रीन अपना यहां आ जाएगा, तो ग्रीन के नीचे एक हो गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट अपना फिक्स हो चुका है। अच्छा, मरून और ग्रीन मरून एक साथ नहीं आएंगे, हाँ, तो ये तो कहने की जरूरत ही क्या है इस बात को, वो तो आ भी नहीं रहे ना, वैसे भी कहीं बोला था कि उसने ये लाइन कहा, ये क्यों बोल दी इसने, ग्रीन इज नॉट एडजेसेंट टू द मरून कलर बॉक्स, कोई सेंस ही नहीं इस लाइन का, कोई सेंस नहीं, हटा रहा हूं मैं इस लाइन को, जगह खाली कर रहा हूं मैं से, है ना, कोई सेंस नहीं इस लाइन का, कोई मतलब नहीं है। ये लाइन हो गई, इसको मैं हटा दे रहा हूं यहां से। ठीक है,
और क्या क्या रह गया? अब अभी तो शुरू हुई है पजल, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब आगे मरून में देखो एलमंड आएगा। मरून में उसने बोला था एलमंड आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ मरून में एलमंड। तो मरून के साथ में क्या लिख ले रहा हूँ? एलमंड। लेकिन मेरे को ना यहाँ पे जगह की कमी पड़ रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ा बड़ा सा बनाना पड़ेगा इसको, डिब्बों को, है ना, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो ये यहाँ से हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं और थोड़ा ना बड़ा कर लेते हैं इसको। तो एक केस ये बनाते हैं बड़ा थोड़ा, एक केस ये बनाते हैं थोड़ा बड़ा, जरूरत पड़ी तो तीसरे केस को भी यहाँ बना लेंगे अपन। ठीक है, चलो अभी देखते हैं अभी क्या था, क्या क्या पॉइंट थे जो डेफिनेट वाले थे। कि 1350 या तो सेकंड है, इधर टॉप और बॉटम ऑफ द शेयर। तो 1350 या तो यहाँ आ सकता है, टॉप से सेकंड या बॉटम से सेकंड पे। यही लाइन थी 1350 वाले के लिए। ठीक है, फिर एक लाइन ये थी कि 1500 ग्राम, ये तो ठीक है बाद में फिक्स होगा। एक लाइन अभी डेफिनेट वाली आई थी ना, क्या थी? 3 बॉक्स रखे हैं मरून और 1350 में, तो 1 2 3 मरून अपना यहाँ आ सकता है। ठीक है, और 1 2 3 मरून अपना यहाँ आ सकता है। और मरून में एलमंड आना है, तो मरून में एलमंड हम यहाँ रख लेते हैं, ALM। ALM से समझ जाना एलमंड है, यहाँ पे मरून में एलमंड लिख देते हैं, ALMOND। ठीक है, और एलमंड वाले उसने ये भी कहा था कि एलमंड वाले साथ नहीं आने, तो एलमंड एलमंड यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और कैश्यू और एलमंड साथ आने थे, है ना, उसने ये भी कहा था कि कहाँ गई, द एलमंड बॉक्सेस आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, और द एक ही लाइन थी कि बॉक्स कंटेनिंग एलमंड इज एडजेसेंट द बॉक्स कंटेनिंग कैश्यू। तो एलमंड और कैश्यू साथ में आएंगे। तो हो सकता है कोई दूसरा वाला एलिमेंट कैश्यू के साथ आ जाए, ये वाला एलिमेंट नहीं आए, है ना, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो अभी इस चीज को होल्ड पे रख लेते हैं, और ये लाइन हमारी फिक्स हो गई है, मरून में एलिमेंट आ गया। तो जो लाइन फिक्स हो गई है उनको हटा रहा हूँ, इस लाइन को यहाँ से हटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा, और क्या क्या मेरे को मिल सकता है यहाँ से कुछ, जिससे मैं कनेक्ट कर सकूँ चीजों को? 1200 2700 वाला लाइन अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, टॉप और फोर्थ टॉप में होल्ड पे रखता हूँ इस चीज को। एलिमेंट एलिमेंट साथ नहीं आएगा, 1200 950 में ब्लू नहीं आएगा। ठीक है, और कुछ देखते हैं। द टोटल वेट ऑफ ऑल बॉक्स कंटेनिंग पिस्ताचियोज 2150 ग्राम। ठीक है, तो पिस्ता के सभी बॉक्स का वेट कितना है? 2150 है। ऑल पिस्ता, ऑल पिस्ता इज इक्वल टू 2150। अब 2150 अगर उसने बोला टोटल वेट ऑफ ऑल बॉक्स कंटेनिंग पिस्ताचियोज 2150, तो 2150 किस किस से मिलके बन सकता है? देखो, इन दोनों को मिला दूं 12 और 950, तो 2150 बन जाएगा। और किसी से बन सकता है 950 में 1300 जोड़ूंगा, नहीं बनेगा। 12 और कोई बनेगा नहीं, केवल यही दो बन सकते हैं, यही दो बन सकते हैं। तो मतलब पिस्ता के केवल दो ही होंगे। पिस्ता के केवल कितने होंगे? दो होंगे। पिस्ता के ओनली 2 डिब्बे होंगे। ठीक है, और 2150 कैसे कैसे बन सकता है? एक बनेगा 1200 और एक बनेगा 950, क्योंकि लिस्ट हमारे पास है इनकी। तो अब देखो, उसने एक का 950 के 3 ऊपर पिस्ता है, तो एक पिस्ता, ये जो पिस्ता होगा ये वाला 1200 का होगा, ये वाला पिस्ता 1200 का हो जाएगा, ये 1200 का हो गया। और एक ये वाला जो ये है, ये 950, ये भी पिस्ता का होगा, ये भी पिस्ता का होगा। इस तरीके, तो पिस्ता और पिस्ता 950 1200 दोनों इस तरीके से बन के आ गए। अब 950 पिस्ता कहाँ रख सकता हूँ? देखो, 950 पिस्ता रखूंगा यहाँ पे, तो 1 2 1200 पिस्ता आ जाएगा। यहाँ पे 950 पिस्ता रख नहीं सकता, यहाँ पे 950 पिस्ता रखूंगा तो 1 2 1200 पिस्ता बनेगा नहीं। यहाँ पे 950 पिस्ता रखूंगा तो 1 2 1200 पिस्ता बन जाएगा। तो मतलब एक ये है जगह और एक ये है जगह, तो ये पिस्ता वाले के लिए भी दो जगह मेरे पास है। इसमें कितनी है? अगर यहाँ रखता हूँ 950 पिस्ता को, तो 1 2 1200 पिस्ता। यहाँ रखता हूँ 950 पिस्ता को, तो 1 2 1200 पिस्ता नहीं बनेगा। और यहाँ रखता हूँ तो 1 2 1200 पिस्ता, मतलब दो जगह है ना। लेकिन आपको ये भी पता है कि 1200 वाला जो है या तो टॉप पे आएगा या फोर्थ टॉप पे आएगा। तो फोर्थ टॉप पे रखूंगा 1 2 3 4। 1200 अगर मैंने यहाँ पे रखा, सपोज दैट 1200 यहाँ रखा मैंने, तो 1 2 950 आ जाएगा। और 1200 यहाँ रखा तो 1 2 950 आ जाएगा। अच्छा, समस्या तो हमारे पास है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि टॉप और फोर्थ टॉप पे 1200 2700 आ सकते हैं। टॉप और फोर्थ टॉप पे 1200 2700 आएंगे। तो टॉप पे अगर आपने सपोज 1200 रखा, तो 1 2, और फोर्थ टॉप पे 2700 ही आ पाएगा फिर, है ना। तो ये तो समस्या हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि 1200 पिस्ता वाला जो आएगा ना, 1200 पिस्ता वाला जो आएगा, 1200 पिस्ता आएगा यहाँ पे, और दो छोड़ के 950 पिस्ता, 1 2 950 पिस्ता आएगा यहाँ पे, 950 पिस्ता आएगा यहाँ पे। ठीक है, और 1200 2700 टॉप और फोर्थ टॉप पे आएंगे, तो फोर्थ टॉप पे 1200 आ गया तो 2700 आ जाएगा यहाँ पे। और इन दोनों का अंतर देख लो, 1500 बन रहा है। क्लियर हो गई बात है?
सिमिलरली अगर मैं यहां पे रखता, अगर सेवंथ पे रखूंगा 1200 पिस्ता को, तो एक दो छोड़ के फोर्थ टॉप पे यही आएगा 950, पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे भी सिनेरियो यही बनेगा कि 1200 यहां आएगा, पिस्ता यहीं पे आना है ना, और यहां पे आएगा 950, और यहां भी क्या बनेगा अपना पिस्ता, ठीक है। और 1200 यहां आ गया तो टॉप पे अपना 2700 आएगा, क्योंकि टॉप और फोर्थ टॉप पे इन दोनों में से कोई आना था ना, तो इस तरीके से फिक्स हो गया अपना मामला। तो देखो हमने कितनी चीजें फिक्स कर ली, जो फिक्स कर लिया मैं उन सबको हटा रहा हूं। मैंने ये फिक्स कर लिया, मैं इसको यहां से हटा देता हूं, ये मैंने फिक्स कर लिया है, ठीक है। ये मैंने फिक्स कर लिया 950 पिस्ता के, तीन ऊपर 1200 पिस्ता, ये हटा दे रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को जगह चाहिए अभी और कंडीशंस लिखने के लिए, ठीक है। 950 पिस्ता के ऊपर, ठीक है, ये आ गया। अब 1200 950 में ब्लू नहीं आएगा, 1200 और 950 में ब्लू नहीं आएगा, तो ब्लू के लिए तो बहुत जगह, ठीक है, देखेंगे वायलेट येलो पिंक, वायलेट के नीचे येलो पिंक, ठीक है, ये भी आ सकता है। रेड येलो और येलो पिंक में सेम आएंगे, ठीक है, देखा जाएगा। ऑल पिस्ता ये हमने कर लिया, हटाओ इसको, यहां से जगह चाहिए मेरे को। और कैश्यू आलमंड देखा जाएगा, कैश्यू आलमंड देखा जाएगा। अब एक बात समझना जरा, एलमंड साथ में आने नहीं थे, है ना, तो एलमंड यहाँ आएगा नहीं, ठीक है, पिस्ता के दो ही हो चुके हैं। तो एलमंड मतलब हो सकता है कि कैश्यू, कैश्यू एलमंड, कैश्यू यहाँ रख दूं। चलो ठीक है, अभी होल्ड पे रखते हैं, इन चीजों को होल्ड रखते हैं, पहले आगे और देख लेते हैं आगे और क्या क्या मेरे पास समस्याएं हैं, ठीक है। टोटल ये तो गया डिफरेंस ऑफ, ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस बिटवीन टोटल वेट ऑफ येलो एंड रेड, डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस किसका, उसका डिफरेंस, जो डिफरेंस बिटवीन टोटल वेट है येलो रेड, मतलब येलो रेड का जो टोटल वेट का डिफरेंस है, येलो और रेड। अब येलो रेड में कोई भी ज्यादा कम हो सकता है, पता नहीं है, रेड पहले भी आ सकता है, येलो बाद में आ सकता है, तो रेड और येलो का जो टोटल वेट का डिफरेंस है, और इन दोनों का डिफरेंस, जो इनका डिफरेंस आएगा उसका डिफरेंस चाहिए मेरे को, क्योंकि यहां पे बोला है द डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस मतलब डिफरेंस का डिफरेंस, तो येलो रेड का डिफरेंस जो आएगा उसका डिफरेंस लेना है किसके साथ, द डिफरेंस बिटवीन टोटल वेट ऑफ येलो एंड रेड, यहां पे येलो एंड रेड, टोटल वेट ऑफ येलो एंड रेड, एंड डिफरेंस बिटवीन येलो एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन इज, कहां गए, येलो एंड ग्रीन इज सेम एज डिफरेंस बिटवीन टोटल वेट ऑफ रेड एंड ग्रीन। वो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो किसके इक्वल आएगा, रेड और ग्रीन के इक्वल, रेड और ग्रीन के इक्वल। लाइन को फिर से समझ लो क्या कहना चाह रहा है, लाइन को फिर समझ लो क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको फिर समझा देता हूं इसको, एक सेकेंड। रेड और ग्रीन, एक मिनट, मतलब वो ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टोटल वेट ऑफ येलो रेड के टोटल वेट का जो डिफरेंस है, एंड, अब देखो उसने यहां पे एक लाइन बोली डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, मतलब डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, मतलब ये डिफरेंस लेना है किसका, इन दो के डिफरेंस का, और इन दो के जो डिफरेंस का डिफरेंस आएगा, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस का जो डिफरेंस आएगा वो इक्वल रहेगा इस तीसरे वाले के डिफरेंस के। तो ये लाइन पे ना थोड़ा सा आपको स्ट्रेस डालना होगा समझने के लिए, जो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं। ये लाइन थोड़ी सी बहुत ट्विस्टेड लाइन है, इसको समझने में टाइम तो लगेगा, लेकिन आपको अगर एक बार में समझ में आए तो अच्छी बात है। फिर से समझ लो, डिफरेंस लेना है किसका, डिफरेंस बिटवीन टोटल वेट ऑफ येलो रेड के डिफरेंस, एंड, क्योंकि डिफरेंस जो आता है, ये जो डिफरेंस आएगा दो लोगों का डिफरेंस आएगा, तो दो लोगों का किसका डिफरेंस आएगा, पहला ले लिया टोटल वेट ऑफ, डिफरेंस बिटवीन टोटल वेट ऑफ येलो रेड, तो येलो रेड का जो डिफरेंस आएगा, और साथ ही साथ डिफरेंस बिटवीन येलो और ग्रीन का जो डिफरेंस आएगा, तो इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस का जो डिफरेंस आएगा वो इक्वल होगा रेड ग्रीन के, वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। फिर आगे बोला गया है ब्लू कलर्ड बॉक्स कंटेन पिस्ता और नॉर कैश्यू, तो ब्लू में आएगा ना तो पिस्ता ना कैश्यू, तो ब्लू में क्या आ जाएगा, एलमंड, ब्लू में क्या आ जाएगा, एलमंड आ जाएगा, है ना, क्योंकि ब्लू कंटेन्स नीदर पिस्ता नॉर कैश्यू, और नंबर ऑफ कैश्यू इज वन मोर देन नंबर ऑफ एलमंड, कैश्यू जो है एक ज्यादा है एलमंड से। अब एक बात समझने की कोशिश करना, 7 डिब्बे हैं, 2 पिस्ता के चले गए, 7 में से 2 पिस्ता के चले गए तो 5 बचे। अब 5 में से कैश्यू आलमंड आपस में लड़ेंगे, तो कैश्यू का 3 होगा और एलमंड का 2 ही होगा। बात समझ में आ गई।
एलमंड का 2 और कैश्यू का 3 होगा, सिंपल सी बात है क्योंकि कैश्यू पे 1 ज्यादा है। अब एलमंड अपना एलमंड के साथ आ नहीं सकता, तो एलमंड 1 2 3 इनमें से कहीं भी आएगा। अब देखो एलमंड को अगर आपने यहां रखा, सपोज दैट एलमंड यहां रखा आपने अगर छठे नंबर पे, तो कैश्यू के जो 3 आएंगे 1 2 और 3 कैश्यू ऐसे आएंगे, और कैश्यू एलमंड साथ में आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कैश्यू तो तीसरे नंबर पे कंफर्म है, कैश्यू अपना तीसरे नंबर पे कंफर्म है, ये तो समझ में आ गया क्यों। अगर आप यहाँ पे देखो एलमंड आएगा नहीं, एलमंड आएगा नहीं, तो एलमंड इन 3 में से कहीं आएगा, और 3 में से एलमंड आएगा तो 2 में कैश्यू आएगा, और कैश्यू एक और फिक्स करना, तो कैश्यू अपना यहाँ पे कंफर्म आएगा, कैश्यू अपना यहाँ कंफर्म बनेगा। और सिमिलरली यहाँ देखो एलमंड के साथ एलमंड आएगा नहीं, इन 2 पे एलमंड नहीं आएगा, 2 पे एलमंड नहीं आएगा तो 2 पे कैश्यू आएगा, सिंपल सी बात है, सॉर्टेड मामला है, दोनों पे कैश्यू आएगा। ठीक है, पिस्ता 2 आ चुके हैं, अब इन 2 में से एलमंड कैश्यू किसी एक में आएगा, एलमंड कैश्यू इन दोनों में से किसी एक पे आएगा, और एलमंड एलमंड साथ आ नहीं रहे, कोई सा भी एलमंड आएगा नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखो इसमें अभी एक एलमंड और 2 कैश्यू बाकी है, पता नहीं कैसे आएंगे, है ना। अब कैश्यू और एलमंड साथ में आने हैं, तो कैश्यू कैश्यू एलमंड रख लो, या एलमंड कैश्यू कैश्यू कैसे भी रख लो, देखा जाएगा क्या होगा। आगे पढ़ लेते हैं, आगे और क्या लाइन बोली जा रही है। बोलता है कि ब्लू में पिस्ता कैश्यू नहीं आने, तो ब्लू में एलमंड आ जाएगा। ठीक है, ब्लू में एक एलमंड में मरून आ गया, है ना। तो एक एलमंड में ब्लू कहाँ आएगा, देख लेंगे। एक एलमंड में मरून आ गया, तो एक एलमंड में इधर एक और एलमंड कहाँ आएगा पता नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ कैश्यू इज वन मोर देन, ठीक है, नन ऑफ द कैश्यू बॉक्स वे 1750, कैश्यू का 1750 है नहीं, तो कैश्यू का 1750 ग्राम का वेट नहीं है, कैश्यू 1750 है नहीं। अब कैसे इसको फिक्स किया जाए, ये समझने वाली बात है यार, ये कैसे इसको हम मामला सॉर्ट करें, ये सोचने वाली बात है। तो वायलेट येलो पिंक, वायलेट कलर तो भी मेरे पे एक भी नहीं आया, रेड येलो और पिंक, रेड और येलो में जितना उतने येलो पिंक में आएंगे। ठीक है, ब्लू 1200 950 में आएगा नहीं, तो ब्लू 1200 में वैसे ही नहीं आ सकता, ब्लू इन दोनों में आने से रहा। ठीक है, ये तो छोड़ दो, ब्लू इधर नहीं आएगा, ब्लू का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ब्लू आएगा एलमंड में। तो ब्लू एलमंड में कहाँ रखूं, अब इसको आगे कैसे इसको करा जाए, वायलेट के नीचे येलो, येलो के नीचे पिंक, इसको कैसे आगे मतलब मूव किया जाए भाई बताओ। यहाँ पे 3 4 5 5 आ गए, 5 में से 2 कैश्यू आ गए, एक एक एलमंड और 2 कैश्यू रह गए, इसमें एक कैश्यू एक एलमंड फिक्स करना है। कैश्यू 1750 में आएगा नहीं, तो 1750 यहां से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और क्या हम इसमें मतलब क्या क्या रह रहा है, क्या हम कर सकते हैं और इसमें। 1500 वाला क्या था कि द वेट ऑफ टोटल वेट ऑफ बॉक्सेस इज 15 ग्राम विच इज फोर्थ। ठीक है, ये तो हो रहा है, डिफरेंस बिटवीन बोला ना। ठीक है, ये तो हो गई। कैश्यू 1750 आएगा नहीं, तो 1750 अपना यहाँ नहीं आ सकता कैश्यू में, 1750 यहाँ आ सकता है या इधर आ सकता है, दो पॉसिबिलिटी हैं। येलो रेड का डिफरेंस और येलो ग्रीन का डिफरेंस इज इक्वल रेड ग्रीन। ओहो, आगे कैसे इसको मूव करें भाई। कैश्यू एलमंड, कैश्यू एलमंड इज एडजेसेंट टू द बॉक्स कंटेनिंग कैश्यू, एलमंड कैश्यू के पास आ गया। ठीक है, एज मैनी बॉक्सेस ऑफ मरून सेम एज बिलो ग्रीन। अच्छा, मरून और ग्रीन रह गया ना ये वाला लाइन, देखो जितने एज मैनी बॉक्सेस अब मरून इज सेम एज बिलो ग्रीन, तो मरून के नीचे एक है, तो ग्रीन के नीचे, ग्रीन के ऊपर एक कर दो, ग्रीन यहाँ रख दो, ग्रीन हमने अभी तक फिक्स ही नहीं किया है। ठीक है, यहाँ मरून के ऊपर एक है, तो ग्रीन के नीचे एक आएगा, ग्रीन आ जाएगा यहाँ पे, ग्रीन आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये लाइन हो गई है। येलो पिंक के ऊपर है और ब्लू है वायलेट के, तो वायलेट येलो पिंक, वायलेट येलो पिंक कैसे बन सकता है, वायलेट येलो पिंक बनेगा, ये भी बनेगा, सबर रखो जरा सा। और येलो अबव द पिंक एंड बिलो वायलेट, जितने बॉक्स येलो पिंक में है उतने येलो रेड में है, येलो पिंक और येलो रेड में सेम आएंगे, तो येलो कहीं ना कहीं पे बीच में आएगा रेड और पिंक के, तो येलो यहां रखता हूं, तो येलो रेड में अगर एक करता हूं, या पिंक रखता हूं, रेड येलो में एक, तो येलो पिंक में एक हो जाएगा। ठीक है, और येलो यहां रखता हूं, तो येलो रेड में 2 हो जाएंगे, तो येलो पिंक में एक, दो, ये भी पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो है। तो येलो इन 2 में से कहीं भी आ सकता है, येलो को यहाँ रखो, येलो रेड में एक, तो येलो पिंक में एक, ये भी पॉसिबल है। पॉसिबल तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं भाई। और कुछ लाइन है क्या, एलमंड आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, एलमंड एडजेसेंट है नहीं, ठीक है, पता है ये बात। पिस्ता 3 अबव है 950 के, 950 के 3 ऊपर 1 2 3 पिस्ता जा रहा है। ठीक है,
1350 सेकंड है टॉप से या बॉटम, इधर इज सेकंड फ्रॉम इधर टॉप और बॉटम, ठीक है, सेकंड है टॉप से या बॉटम से सेकंड है, ठीक है। ग्रीन इज नॉट एडजेसेंट टू मरून, ग्रीन मरून के पास नहीं आएगा। अच्छा ये लाइन हमने फिक्स नहीं करी अभी तक। अच्छा ये तो इसका सेंस भी नहीं बन रहा है, ग्रीन मरून का सेंस भी नहीं है कोई, हटाओ इसको। और मरून विच कंटेन्स नीदर पिस्ता नॉर कैश्यू, मरून में पिस्ता कैश्यू नहीं है तो मरून में आलमंड आएगा, ठीक है, ये कंफर्म हो चुकी है। 1200 950 ब्लू का नहीं है, तो 1200 950 ब्लू का नहीं है, तो ठीक है ब्लू इन दो पे नहीं आएगा, और ब्लू में तो वैसे भी एलमंड ही आना है, तो ब्लू एलमंड या ब्लू एलमंड कैसे भी हो सकता है, पता नहीं कैसे होगा। और क्या लाइन है, डिफरेंस 1500 ग्राम है, टॉप ऑफ ये तो हो गई है मरून, और द थ्री बॉक्सेस आर कैप बिटवीन 1350 और मरून, तो मरून और 1 2 3 ये भी फिक्स है। पिस्ता के टोटल वो ठीक है 2150 बन रहा है, क्या बन रहा है, ठीक है। क्या बच रहा है, किसको हम लेके आए, ब्लू में पिस्ता कैश्यू नहीं है, तो ब्लू में एलमंड आएगा, ठीक है। कैश्यू इज वन मोर, नन ऑफ द कैश्यू इज 1750। यार पॉसिबिलिटी बनाए क्या, पॉसिबिलिटी बनाए क्या कि ब्लू में एलमंड आना है, तो ब्लू में एलमंड या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, तो मैं ना एक काम कर रहा हूँ, पहले ना केस नंबर 1 पे खेल के देखते हैं, केस नंबर 1 पे खेल लेते हैं, अगर मैं इसमें यहाँ पे अलग कलर से लिख रहा हूँ ताकि मेरे को एहसास रहे कि मुझे क्या क्या मिटाना है अगर गलत होता है तो। जैसे ब्लू को मैंने यहाँ रखा, तो एलमंड अपना एक यहाँ बनेगा, ठीक है। और जो बचे फिर कौन से, देखो दो एलमंड हो गए, दो पैसा कैश्यू बचे, कैश्यू अपना यहाँ आएगा और कैश्यू अपना यहाँ आएगा, इस तरीके से, ठीक है, ब्लू ग्रीन और ये हो गया। फिर रेड येलो और येलो पिंक में सेम आएंगे, रेड येलो येलो पिंक में, तो येलो अगर यहाँ रखूँ रेड येलो में एक होगा, अगर मैंने येलो यहाँ रखा तो रेड येलो में एक होगा, तो येलो पिंक में एक नहीं होगा, येलो यहाँ रखा तो येलो रेड में एक, अगर ऐसे करूंगा तो येलो पिंक में कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो येलो कंफर्म यहीं पे आना है, येलो कंफर्म यहीं पे आएगा, इस हिसाब से येलो रेड में एक हो जाएगा या पिंक आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, तो रेड पिंक इनमें से आएगा। तो यहाँ पे कौन सा बचा, एक कौन सा कलर बच रहा है अपने हिसाब से, फिर ब्लू ग्रीन येलो मरून, एक कौन सा कलर बचेगा फिर, वायलेट, वायलेट रह जाएगा ना। देखो येलो अगर यहाँ रखा है तो रेड और पिंक में से कोई यहाँ आएगा, या तो रेड आएगा येलो रेड में एक और येलो पिंक में एक, क्योंकि उसने बोला नहीं है येलो रेड पिंक में कौन ऊपर नीचे है, लेकिन वायलेट के नीचे येलो, येलो के नीचे पिंक, तो येलो के नीचे अगर पिंक होगा तो पिंक कंफर्म यहीं पे आएगा, है ना। और रेड अपना यहाँ आएगा कि येलो पिंक में एक हो गया, तो येलो पिंक में एक है तो येलो रेड में एक होगा, रेड अपना यहाँ आएगा, है ना। और वायलेट के नीचे येलो आएगा, तो वायलेट के नीचे येलो, इस तरीके से बन गया, ठीक है। ये इस तरीके सीन हो गए। अब उसने क्योंकि अभी क्या है ना कि देखो यार पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये ब्लू एलमंड अपना यहाँ भी आ सकता था, कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो अभी पॉसिबिलिटी लेके चलाऊंगा, और गलत होगा तो ये सारा येलो वाला मैं हटा दूंगा। अब येलो रेड में जितने का अंतर है, येलो और रेड में कितने का अंतर आ रहा है, येलो ये गया और रेड ये गया, इनका तो मुझे अंतर ही नहीं पता क्योंकि नंबर ही नहीं पता मेरे को। वो येलो ग्रीन के येलो रेड का अंतर और येलो ग्रीन का अंतर का जो अंतर आएगा वो रेड ग्रीन के अंतर के बराबर है, तो रेड अपना ये गया और ग्रीन अपना ये गया, पता नहीं क्या ये अंतर होगा। कैश्यू में 1750 आना नहीं है, तो 1750 यहाँ नहीं आएगा और यहाँ नहीं आएगा, 1750 कैश्यू यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, तो 1750 अपना यहाँ आ जाएगा, 1750 अपना यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 1750 अगर यहाँ पे आ गया तो अब आप देखो क्या क्या बचेगा, ब्लू में 12, ये तो ठीक है, हटाओ बकवास बात है ये तो, एलमंड एलमंड साथ में नहीं आने, एलमंड साथ में आ नहीं रहा है, ठीक है। अभी अब मैं क्या नंबर ले सकता हूँ, रेड ग्रीन का कितना अंतर बनेगा, रेड और ग्रीन पता नहीं है, येलो ग्रीन का अंतर आ रहा है क्या, येलो ग्रीन का अंतर नहीं पता मेरे को, और येलो रेड का अंतर पता है क्या, येलो रेड का नहीं पता है, येलो रेड का अंतर नहीं पता, ठीक है, क्योंकि इनके नंबर नहीं पता। येलो ग्रीन के नंबर पता है क्या, येलो और ग्रीन, तो ग्रीन का नंबर है 1350 इज इक्वल टू रेड ग्रीन, रेड का कितना है, रेड का पता नहीं है, ग्रीन का है 1350। यार समस्या बन रही है, कैसे मैं इनको फिक्स करूँ यार, क्या करूँ, वायलेट येलो पिंक, वायलेट येलो पिंक, कुछ वैल्यूज मैं मिस कर रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कैश्यू 1750 नहीं होगा, 1750 यहाँ आ गया, इन दोनों में रेड और येलो में क्या वैल्यू आ सकती है, अब जो बची हुई है वही रख के देख लेते हैं, ठीक है। 1490 बची एक तो,
1490 और 2500, ठीक है, 1490 और 2500 बची है रेड और येलो के लिए। रेड येलो के लिए 1490 और 2500 बची है, 1490 और 2500, यही दो वैल्यू बची है। तो रेड येलो में 1490 और 2500 आएंगी। जो 1490 और 2500 में से 2500 में से ही 1490 जाएगा, तो 2500 में से अगर 1490 गया तो कितना बचेगा? जीरो, एक जीरो एक, 1010, 1010 माइनस येलो ग्रीन का अंतर कितना बनेगा? येलो आपने कितना लिया है? अच्छा, येलो और 2500 और 1490 को माइनस किया है, ग्रीन कितना है? 1350। तो देखो 1490 और 2500 में से किसी में से भी जा सकता है ये, क्योंकि ग्रीन का तो कंफर्म है 1350। 1350 माइनस हो सकता है 2500 में से भी और 1490 में से भी। और रेड ग्रीन में अगर मैं देखूं तो ग्रीन का है 1350, यहां भी ग्रीन का कितना है? 1350। तो रेड का जो आएगा, ओहो भाई कितनी पॉसिबिलिटीज है, ये गेम क्या है, ये पजल क्या है, क्यों ही मैंने ऐड कर दी इसमें ये पजल। वायलेट येलो पिंक के लिए जगह हटाते हैं, पहले वायलेट येलो पिंक को अलग से लिख देते हैं कि वायलेट के नीचे येलो, येलो के नीचे पिंक, इस तरीके से बनेगा, है ना। यहाँ पे देखना जरा, इसको मैं कैसे अरेंज कर सकता हूँ अगर मैं इसको करना भी चाहूँ। तो येलो रेड के लिए मेरे पास 2500 1490 बचा है, 2500 1490 का अंतर कितना बनेगा? 1010 बनेगा, 1010 बनेगा, ठीक है, माइनस येलो का वेट अगर मैंने 2500 माना, सपोज दैट 2500 माना, तो ग्रीन का वेट कितना? 1350, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना बनेगा? जीरो, 10 में से 5 गए 5, है ना, और इधर कितना बचा? 4, 4 में से 3 गए 1 और 1150 बनेगा, इक्वल रेड का कितना बना? अगर येलो 2500 हो गया तो रेड 1490 बनेगा, और ग्रीन का कितना है? ग्रीन का है 1350, 1490 माइनस 1350, ठीक है। तो जीरो, 9 में से 5 गए 4, 4 में से 3 गए 1, 140 आएगा। लेकिन इन दोनों का अंतर 140 बनेगा क्या? जीरो का जीरो, 5 में से 1 गए 4, 140, हाँ बन तो जाएगा 140, है ना। पॉजिटिव डिफरेंस लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव डिफरेंस 140 140 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हमारा तुक्के में सही बैठ गया है? क्या हमारा ये तुक्के में सही बैठा है ना। क्योंकि ये हो सकता है ये वाला पार्ट बाद में आ जाए और ये वाला पार्ट जो डिफरेंस वो पहले आ जाए, ऐसा तो उसने कुछ बोला नहीं है कि इनका डिफरेंस ज्यादा आएगा या इनका आएगा, वो तो हमने एक रैंडमली अज्यूम किया था। तो 140 बराबर आ तो रहा है, 1150 में से 1010 जाएंगे, जीरो में जीरो गया, 5 में से 1 गया 4 और 1 का 1 आ गया। अच्छा एक काम और कर लेते हैं, जैसे ये वाली चीज तो चलो रैंडमली हमारी फिक्स बैठ गई है, सही बैठ गई है तुक्के में, ठीक है। अच्छा अगर मैं ऐसा करता, जैसे येलो रेड का तो मेरे को पता ही चल रहा है कि येलो रेड का जो वेट होगा, येलो रेड का जो वेट होगा अपना, वो होगा 1490 और 2500। तो यहाँ पे मैंने जैसे रेड का 1490 माना है, तो अब यहाँ पे एक बार अगर मैं येलो का 1490 मानता हूँ, येलो का 1490 मानता हूँ, और ग्रीन का कितना हो जाएगा? 1350, वो तो कंफर्म है। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 1490 और 1350 का, जीरो में से जीरो गए जीरो, 9 में से 5 के 4, 4 में से 3 गए 1, 140 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं फिर कितना करूंगा? रेड में 1490 की जगह, 1490 की जगह मैं यहाँ पे रखना पड़ेगा मेरे को फिर 2500, कितना रखना पड़ेगा? 2500। तो यहाँ पे अगर मैं 2500 रखता हूँ तो 2500 1350 का अंतर कितना आएगा? जीरो में से जीरो गए जीरो, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 3 गए 1 और 1150, कितना आया? 1150। तो 1010 और 140 का डिफरेंस कभी भी इसके इक्वल नहीं आएगा। तो मतलब कुल मिला के बात ये कि हमने जो तुक्का फिक्स किया था, मतलब जो रैंडमली किया था, बाय लक वो हो गया, ठीक है। तो बाय लक क्या बैठा अपना? बाय लक ये बैठ गया था अपना कि रेड में हमने 2500 फिक्स करा था, और येलो में 1490 फिक्स किया था, और ग्रीन का तो अपना कितना था? 1350 था ही, ठीक है। इनका अंतर आएगा जीरो जीरो, 9 में से 5 गए 4, 4 में से 3 गए 1, 140, ऐसे ही था क्या? नहीं सॉरी, 2500 हमने यहाँ रखा था ना, 2500 हमने यहाँ रखा था, सॉरी, 2500 मैंने फिक्स किया था येलो का, 2500 मैंने फिक्स किया था येलो का, 2500 मैंने यहाँ पे फिक्स किया था। और 2500 1350 का अंतर कितना आएगा? जीरो, 10 में से 5 गए 5, 150 और 1150, ठीक है। 1010 माइनस 1150 बराबर 1490, ये था हमारा, ये हमने अज्यूम किया था। तो जीरो, 9 में से 5 गए 4 और 140, 140 आएगा, और जीरो में से जीरो गए जीरो, 5 में से 1 गए 4 और 1, 140 बराबर 140। तो मतलब बाय लक हमारा ये चीज सही बैठ गया। और येलो का कितना बैठ रहा है? 2500 बैठ रहा है, येलो का वेट कितना बैठ रहा है? 2500, येलो का वेट कितना बैठ रहा है? 2500,
और साथ ही साथ 1490 बैठ रहा है ग्रीन इसका, सॉरी रेड का 1490 बैठ रहा है, 1490 बैठ रहा है रेड का। जगह की थोड़ी सी कमी है मेरे पास, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बने, इस तरीके से सॉल्यूशन बनेगा मेरे हिसाब से तो। और और क्या हो सकता था, अब जैसे ब्लू एलिमेंट यहाँ रखा था, तो ऐसा हो सकता है ब्लू एलिमेंट को मैं यहाँ रख देता, तो शायद फिर मेरा सही नहीं बन पाता, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो यही वाला सॉल्यूशन सही बनेगा। और आप लोग एक बार इसको बना के देख लेना कि, और पूरा कंप्लीट कर लेना कि सेकंड केस भी आपका बनता है कि नहीं बनता है। जैसे अगर मैं इसमें दिमाग लगा भी लूँ, अगर मैं थोड़ा दिमाग लगा भी लूँ इसमें, तो देखो, अगर मैं इसमें ब्लू यहाँ रख लूँ, सपोज दैट रैंडमली ब्लू यहाँ रख लूँ, है ना, ब्लू अगर यहाँ रख लिया, तो अब अपना क्या होगा, वायलेट येलो पिंक आएगा। और येलो पिंक में, येलो यहाँ रखूंगा तो पिंक नहीं आ पाएगा, येलो यहाँ रखा तो पिंक यहाँ आएगा, येलो पिंक में एक हो गया, तो येलो यहाँ रखूंगा तो येलो रेड में एक नहीं हो पाएगा, तो येलो को यहाँ रख सकता हूँ, है ना, येलो को यहाँ रख सकता हूँ। तो येलो को अगर यहाँ रखूंगा तो रेड अपना फिर यहीं रखना पड़ेगा, या पिंक रखना पड़ेगा, तो क्योंकि पिंक तो नीचे आएगा, तो येलो पिंक कैसे नहीं हो सकता, पिंक यहाँ रखना पड़ेगा, तो येलो पिंक में एक और एक दो हो गए, तो येलो रेड में दो नहीं हो पाएंगे, एक और एक दो, तो मतलब ब्लू को मैं यहाँ नहीं रख सकता, ब्लू यहाँ नहीं रख सकता। अच्छा, अगर ब्लू यहां नहीं रख पाऊंगा तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि ब्लू को मैं यहां रख के देख सकता हूं, ब्लू को यहां रख के देख सकता हूं, और ब्लू को यहां रखा तो एलिमेंट फिर कंफर्म यहां आएगा, ठीक है। ये समझ गए ना, ब्लू यहां क्यों नहीं रख रहा हूं, क्योंकि ब्लू अगर यहां रख रहा हूं तो फिर वो ये वाली पॉइंट फिक्स नहीं हो पा रही, ये वाली रेड येलो येलो पिंक का गैप वाली। तो ब्लू यहां रखा तो येलो में यहां रख सकता हूं, है ना, येलो यहां रखा मैंने, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पिंक अपना, अगर येलो यहां रखूंगा तो येलो के बाद पिंक यहां आ सकता है, क्योंकि येलो पिंक में एक, तो येलो रेड में एक हो जाएगा। लेकिन येलो के ऊपर फिर वायलेट आना है, और येलो यहां रखे तो वायलेट आ नहीं पाएगा, तो येलो यहां रखा तो पिंक यहां आएगा, येलो पिंक में जीरो तो येलो रेड में जीरो, है ना। और वायलेट आ जाएगा अपना फिर यहाँ पे, वायलेट आ जाएगा अपना यहाँ पे, इस तरीके से। और ब्लू में एलमंड आएगा, कैश्यू, कैश्यू के दो गए, एलमंड के दो गए, पिस्ता हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा कैश्यू, यहाँ पे आ गया कैश्यू, इस तरीके से, ठीक है। एक दो तीन चार, चार वेट आ गए। और आपको बोला है कि इस कैश्यू में 1750 आएगा नहीं, तो 1750 यहाँ नहीं आएगा, और 1750 यहाँ नहीं आएगा, कैश्यू और कैश्यू में कैंसिल, 1750 यहाँ आ जाएगा, 1750 यहाँ आ गया। इसका जो एक केस और बनना था ना, वो बाय लक हमारे से डायरेक्ट सही वाला बन गया। जो दूसरा केस बनता वो ये बनता कि ब्लू एलिमेंट यहाँ रखते, लेकिन शायद वो गलत हो जाता, तो बाय लक हमसे सही वाला केस ही बन गया। अब इसमें क्यों गलत होगा वो भी देख लेते हैं। अब हमारे पास इसमें देखो वैल्यूज क्या बची हुई हैं, 27, 17, 1213, 950 हो गई, वैल्यू बची है वही 2500 और 1350, 2500 और 1350 बची है। तो येलो रेड का अंतर कितना आएगा, येलो का इसमें बैठ रहा है 1200, येलो कितना बैठ रहा है 1200, तो येलो का अगर 1200 बैठ रहा है, तो मैं यहां से इनको कुछ जगह खाली अगर करके देखूं, जैसे यहीं पे फिक्स करके देख लेता हूं, यहीं पे करके देख लेता हूं। जैसे येलो और रेड है, तो येलो का मेरे पे 1200 है, येलो कितना है 1200, और रेड का जो वजन होगा वो या तो 2500 होगा या 1490 होगा, तो 2500 में से 1200 घटा के देख लो, तो कितना आएगा 1300, है ना। या फिर एक केस ये बन सकता है कि 1490 में से 1200 घटा के देख लो, तो कितना बनेगा, जीरो और 9 और 4 में दो, 290, तो 1300 या 290 अंतर आएगा, जो इसकी वैल्यू होगी येलो रेड की, ठीक है। अब येलो ग्रीन का अंतर देख लो कितना होगा, येलो का तो 1200 कंफर्म है, येलो का 1200 कंफर्म है ना, येलो का अगर 1200 कंफर्म है तो ग्रीन का कितना है, ग्रीन का 950, तो 12 और 950 का अंतर कितना होगा, 1200 और 950 का अंतर कितना होगा, 1200 और 950 का अंतर होगा जीरो, 5 और 11 में होगा 250, 250 अंतर आएगा इसकी वैल्यू, इस वाले की। अब इसकी डिफरेंस और इसकी डिफरेंस का डिफरेंस कितना होगा, 1300 में से 250 का कितना बनेगा, 13 में से 200 का 1100, 1050 बन सकता है ना। और एक अंतर ये बनेगा कि 290 में से 250 चल जाए तो कितना बनेगा, 40 का अंतर बनेगा, 40 का अंतर। अब इन दोनों में से ये अंतर या फिर ये अंतर, इस अंतर के इक्वल होना चाहिए रेड ग्रीन के, तो ग्रीन का है 950, ग्रीन का 950 है ना। और रेड का कितना है, रेड का कितना लिया था, रेड की दो वैल्यू थी, या तो 2500 या 1490, तो 2500 में से 950 घटाऊंगा, तो 2500 में से अगर 25 में 9 गए 14 बचेंगे, 1400 जो इन दोनों में से नहीं आएगा। और 1490 में से भी अगर मैं 950 घटाऊंगा, 1490 में से भी 950 घटाऊंगा तो जीरो, 4 और 14 में से 9 गए 5, 540, जो इनमें से किसी डिफरेंस के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये केस गलत है, ये वाला केस सेकंड वाला गलत है। समझ में आ गया क्यों, मैंने सारी पॉसिबिलिटी दिखा दी, केवल केस नंबर 1 सही जाएगा, केस नंबर 1 में बाय लक हमने ब्लू एलिमेंट को यहां रख के देखा था, हमारा सही बन गया था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पजल करके दिमाग का मतलब घोड़े दौड़ गए होंगे इसको करके, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, विच बॉक्स वेट इज द हाईएस्ट, हाईएस्ट किसका है।
तो हाईएस्ट है 2700, नहीं, हाँ 2700 हाईएस्ट है। और किसका है? ब्लू एलिमेंट का। ब्लू एलिमेंट का मतलब हो गया कि द बॉक्स ब्लू, द ब्लू कलर बॉक्स, ये सही है। द टॉप मोस्ट बॉक्स, ठीक है, टॉप पे रखा है, ये भी सही है। 5 अबव है मरून के, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये भी सही है। और बॉक्स इमीडिएटली अबव द ग्रीन, ग्रीन के जस्ट ऊपर, ठीक है, ये भी सही। तो मतलब आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वायलेट बॉक्स विद रेस्पेक्ट टू द बॉक्स विच आर कैश्यू? तो वायलेट की क्या पोजीशन है कैश्यू के रेस्पेक्ट में? तो कैश्यू के रेस्पेक्ट में वायलेट की पोजीशन अगर आप देखोगे तो या तो इमीडिएट नीचे है, या दो नीचे है, या इमीडिएट ऊपर है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या बन सकता है। इमीडिएट अबव और इमीडिएट अबव, इमीडिएट अबव और बिलो सही है, क्योंकि वायलेट की बतानी है कैश्यू से। तो कैश्यू से वायलेट देखो तो एक तो जस्ट नीचे आ रहा है, एक जस्ट ऊपर आ रहा है ना, और दो नीचे भी आ रहा है। दो नीचे मतलब टू शेप्स अबव है नहीं, तो आंसर ए भी होगा। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ठीक है। हे भगवान, मजा आ गया करके। ठीक है, अगली पजल आपके सामने ये है जो कि 18 पर्सन आई टू जेड 3 पैरेलल रो में बैठे हैं। देखते हैं इसका अरेंजमेंट कैसे बन सकता है। ये थोड़ी सी इजी है इसके कंपैरिजन में, है ना। ये वाली जो हमने करी है इसके कंपैरिजन में ये थोड़ी सी इजी है। मेरे को तो बीच में लग रहा था कि ये बन भी पाएगी या नहीं बन पाएगी, मुझे बीच में ही छोड़ना पड़ जाएगा, लेकिन ठीक है, लकीली बन गई है। अब इसको देखते हैं कैसे बन सकती है। 18 person I to Z are sitting in 3 parallel rows, row 1, 2 and 3, such that row 2 is the north of row 3। ठीक है, row 2 जो है row 3 के नॉर्थ में है, एंड रो 1 इज नॉर्थ ऑफ रो 2, और रो नंबर 1 जो है नॉर्थ में रो नंबर 2 के, ठीक है। 6 पर्सन आर सिटिंग इन ईच रो, हर एक रो में 6 लोग बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, सिमिलरली यहां पे 6 लोग आएंगे, 1 2 3 4 5 6, और 6 लोग यहां पे आएंगे, 18 हो जाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6, ये केस नंबर 1 नाम दे देते हैं, और एक केस नंबर 2 और बना लेते हैं जिसमें 6 6 लोग ऐसे कर लेते हैं। 6 लोग यहां रख लिए, 1 2 3 4 5 6, और 6 लोग हम यहां फिक्स कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 लोग हम यहां पे फिक्स कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब देखते हैं क्या बन सकता है। द पर्सन इन ईच रो सिट एग्जैक्टली इन फ्रंट और बिहाइंड, ठीक है, एक दूसरे के या तो फ्रंट में बैठे हैं बिहाइंड में बैठे हैं। ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, सब नॉर्थ में देख रहे हैं। वाई 3 लेफ्ट में आई के, आई हु डज नॉट सिट एट एनी एंड ऑफ द रो। अब आई किसी कोने पे नहीं है, लेकिन वाई 3 लेफ्ट में आई की, तो बहुत तरीके से बन सकती है ये वाली लाइन, बहुत तरीके से बन सकती है, कंफर्म नहीं है कैसे बनेगी, तो होल्ड पे रखते हैं इसको, ठीक है। और आई के लिए बोल रहा है आई डज नॉट सिट एट एनी एंड, आई किसी कोने पे नहीं बैठा है, ठीक है। के इमीडिएट नॉर्थ में वाई के, तो के अगर इमीडिएट नॉर्थ में है वाई के, तो वाई के जस्ट ऊपर के आएगा, तो वाई अपना पहली वाली रो में आ नहीं सकता, और आई कोने पे है नहीं, तो आई अगर कोने पे नहीं तो आई यहां रखूंगा, तो 1 2 3 के वाई आ जाएगा, और आई रखूंगा तो 1 2 3 वाई आ जाएगा। और ऐसा ही एक केस रो नंबर 3 में भी हो सकता है, तो दो केस इधर होंगे, दो इधर होंगे, ठीक है। तो मतलब 4 5 केस बनेंगे, लेकिन अभी आगे और कंडीशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। के इमीडिएट नॉर्थ में गया वाई के, डब्ल्यू सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, और डब्ल्यू जस्ट लेफ्ट में है के, डब्ल्यू किसके जस्ट लेफ्ट में के। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि आई अपना कंफर्म यहीं पे आएगा, आई के 1 2 लेफ्ट में वाई यहां बनेगा, वाई के जस्ट नॉर्थ में के यहां बनेगा, और के जस्ट लेफ्ट में डब्ल्यू यहां बनेगा। तो आई का प्लेस कंफर्म है यहां पे, और रो नंबर 3 में भी आई कंफर्म यहीं पे आएगा, आई के 3 लेफ्ट में वाई यहां बनेगा, वाई के जस्ट लेफ्ट ऊपर के यहां बनेगा, और के जस्ट लेफ्ट में डब्ल्यू यहां बनेगा। तो ये पॉइंट आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा मैंने कैसे फिक्स किया है, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग राइट ऑफ टी, जितने डब्ल्यू के लेफ्ट में है उतने राइट में है टी के। अब डब्ल्यू के लेफ्ट में 0, तो टी के राइट में 0, लेकिन टी यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। तो याद रखना कि डब्ल्यू के लेफ्ट में अगर n पर्सन है तो टी के राइट में n पर्सन आएंगे, लेकिन ये नहीं पता कि दोनों सेम रो में है या डिफरेंट रो में, तो इसलिए अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। आगे टी के लिए बोला टी नीदर सिट इन द सेम रो विद आई नॉर विद के, तो टी आई और के की रो में है नहीं, तो टी कंफर्म यहां आएगा। और डब्ल्यू के लेफ्ट में यहाँ 0 है, आई के की रो में आएगा नहीं, टी अपना कंफर्म यहां आएगा, ठीक है। ये पॉइंट भी फिक्स हो गया। दो लोग बैठे हैं टीएस के बीच में, तो 1 2 एस यहां आएगा, और इस केस में क्या होगा, टीएस में से 2 हो गए अपने, तो 1 2 एस अपना कंफर्म यहां आ जाएगा, टीएस में 2 हो गए, ठीक है। एम साउथ में है डब्ल्यू के, अब डब्ल्यू के साउथ में यहां और यहां कहीं भी आ सकता है, और इसमें एम साउथ में डब्ल्यू के ऐसे ही बनेगा। तो डब्ल्यू के साउथ में एम आएगा, लेकिन इमीडिएट आएगा या नहीं आएगा वो कंफर्म नहीं है। इस केस में तो कंफर्म है इमीडिएट बनेगा एक ही जगह, लेकिन इसमें कंफर्म नहीं है, ठीक है। क्यू 3 लेफ्ट में पीके, और दोनों में से कोई भी कोने पे नहीं बैठा है। क्यू 3 लेफ्ट में पीके, क्यू 1 2 3, क्यू 3 लेफ्ट में पीके, और दोनों में से कोई भी एंड पे नहीं बैठा है, ना तो क्यू और ना पी। अब एक बात समझना,
इधर कोने पे आएगा नहीं क्यू पी, तो यहां क्यू को रखूंगा तो 1 2 पी बन सकता है, ठीक है। कोने पे आएगा नहीं, क्यू को यहां रखता हूं तो 1 2 पी कोने पे आएगा, पॉसिबल नहीं, क्यू को रख नहीं सकता फिर पी नहीं आएगा। और रो नंबर 1 में क्यू को यहां रखता हूं तो 1 2 पी कोने पे आएगा, पॉसिबल नहीं, तो क्यू और पी कंफर्म यहां आएंगे, क्यू 1 2 पी ऐसे। और इस केस में अगर पी को कोने पे रखता हूं तो 1 2 क्यू तभी आ पाएगा, पॉसिबल नहीं है। इधर भी कोने पे रखूंगा 1 2 क्यू तभी आएगा, पॉसिबल नहीं, तो क्यू कंफर्म यहां आएगा, 2 छोड़ के पी अपना यहां आएगा, इस तरीके से, ठीक है। चलो ये पॉइंट भी फिक्स हो गया है, लेकिन डब्ल्यू और एम अभी इस केस में फिक्स नहीं हुआ है, केस नंबर 1 में। क्यू साउथ ईस्ट में है, जो सेकंड लेफ्ट में है ओ के। अब क्यू देखो साउथ ईस्ट में किसके आ रहा है, एक तो डब्ल्यू के आ रहा है, इसके भी आ रहा है, लेकिन क्यू किसके साउथ ईस्ट में है, जो दो लेफ्ट में है ओ के। तो ओ का एक लेफ्ट और दो लेफ्ट, इसके साउथ ईस्ट में कौन बनेगा, क्यू बनेगा। कैसे बनेगा पता नहीं, ये केस गलत, क्योंकि यहां पे क्यू किसी के साउथ ईस्ट बन ही नहीं रहा है, तो ये वाला केस सही जाएगा, देखा जाएगा कैसे सही होगा, ठीक है। ओ एंड के आर नॉट इमीडिएट नेबर, लेकिन ओ के नेबर है नहीं, तो ओ के दो लेफ्ट में डब्ल्यू वाला केस नहीं बनेगा, तो ओ के दो लेफ्ट में ओ यहां आएगा, ओ का दो लेफ्ट ये, और इसके साउथ ईस्ट में क्यू आ गया, ऐसे बन के, ठीक है। फिर बोला जा रहा है जे सेकंड लेफ्ट में आएगा वी के, और ईदर ऑफ देम सिट एट द एंड ऑफ द रो, दोनों में से कोई एक कोने पे आएगा, तो देखो जे दो लेफ्ट में वी के, और दोनों में से कोई एक कोने पे बैठेगा, दोनों में से कोई एक कहां बैठेगा, कोने पे। तो जे दो लेफ्ट में वी के, रो 3 में तो हो नहीं सकता कि जे रखो तो वी नहीं आएगा, यहाँ पे जे और वी ऐसे बन सकता है ना। और यहाँ पे क्या होगा, अगर वी को यहां रखता हूं तो जे आ जाएगा, तो इधर तो समस्या है, जे बी या फिर जे बी बन के आ सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन के जे, के और जे के बीच में जो लोग बैठे हैं, के और जे के बीच में जो लोग बैठे हैं इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एस यू, तो एस यू में भी एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे, तो के जे में अगर एन है तो एस यू में भी सेम आएंगे। अब देखो जरा, अगर आपने जे को यहां रखा, अगर आपने जे को यहां रखा तो के जे में कितना होगा, एक, तो एस यू में एक, यू यहां पे आएगा, तो एम अपना यहां जाएगा डब्ल्यू के साउथ में, ठीक है। अब केजे के बीच में अगर सेम पर्सन आने हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि जे कंफर्म यहीं आएगा, इधर तो आ नहीं सकता, क्योंकि के और जे में काउंट तभी हो पाएंगे जब जे इसके सेम रो में आएगा के। तो यहां पे आपको ये चीज क्लियर हो गई कि जे यहां, जे कहां आएगा, रो नंबर 3 में, रो नंबर 1 में सॉरी, जे यहां पे आएगा, जे दो लेफ्ट में वी के जे में कितने हो गए, एक, तो एस यू में एक आएगा, तो एस और यू में एक हो गया, डब्ल्यू के साउथ में एम आना था, एम अपना यहां पे आ गया, इस तरीके से, ठीक है। आगे देखो, एन नॉर्थ ईस्ट में आर के, अब आर के नॉर्थ ईस्ट में कौन है, एन, एन नॉर्थ ईस्ट में आर के, कैसे, एन नॉर्थ ईस्ट में आर के, है ना। आर रखूंगा तो एन आ जाएगा या एन आ जाएगा, आर रखूंगा तो एन आ जाएगा, पॉसिबिलिटीज तो अभी बहुत है। एक्स डज नॉट सिट ऑन द सेम रो एज एम, एक्स एम की सेम रो में नहीं बैठा है, तो एक्स या तो ऊपर आएगा या यहां पे आएगा। और z नॉर्थ वेस्ट में x के, तो z नॉर्थ वेस्ट में अगर x के है तो इसका मतलब ये हो गया कि x अपना यहां नहीं आ सकता, m के साथ मना कर ही दिया है, तो x अपना कंफर्म यहां आएगा। x के नॉर्थ वेस्ट में z है, तो ये तो नॉर्थ बन रहा है, नॉर्थ वेस्ट अपना ये जगह खाली है, z यहां आ जाएगा, ठीक है। और आपको बोला r के नॉर्थ ईस्ट में n है, तो r यहां रखो तो n नहीं बन पाएगा, तो r को यहां रखोगे, और r का नॉर्थ ईस्ट n ये खाली बचा है। और एक कौन बचा हुआ है, i, ये हो गया i, j, के हो गया क्या, के हो गया, एल, एल रह गया, एल यहां आएगा, एल रह गया ना, एल आ जाएगा बस, तो एल आ जाएगा यहां पे। तो देख लो, अपने फिर से मैच कर लो, आई से लेके जेड तक, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, सारे लोग हो गए, और केस नंबर 1 आपका सही बनेगा। तो ये कंपैरेटिवली फर्स्ट पजल के थोड़ा सा इजी था, डायरेक्ट डायरेक्ट पॉइंट्स क्लू में लेते कनेक्टेड के लिए, है ना। लेकिन ये पजल आपका पूरा दिमाग घुमाने वाली होगी, मुझे कमेंट में जरूर बताना ये पजल कैसी लगी, है ना, और आप लोग से क्या खुद से बन पाई थी या नहीं बन पाई थी पहली वाली, ठीक है। चलो, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोलता है आपको कौन सा पर्सन 4 लेफ्ट में है जो इमीडिएट नॉर्थ में है आई के। तो आई के इमीडिएट नॉर्थ में एन है, और एन के 4 लेफ्ट में कौन है, एन के 4 लेफ्ट में 1 2 3 4 डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू यहां नहीं है, डब्ल्यू यहां नहीं है। और क्या डब्ल्यू इमीडिएट राइट में है एम के, डब्ल्यू इमीडिएट राइट में नहीं है एम के। क्या डब्ल्यू इमीडिएट लेफ्ट में के, तो डब्ल्यू इमीडिएट लेफ्ट में के, ये हो गया सही, ठीक है। कौन सा पर्सन रो नंबर 2 में बैठा है, जेड, रेड, जेड नहीं है रो नंबर 2 में, जेड नहीं है ना, नहीं है। जो इमीडिएट लेफ्ट में है आर के, तो आर के इमीडिएट लेफ्ट में, हाँ ठीक है। और जो सेकंड राइट में ओ के, हाँ सही है, क्योंकि ओ अपना आ रहा है सेकंड राइट में ओ। और जो इमीडिएट राइट में एक्स के, तो एक्स के राइट में पी, नहीं ये भी नहीं है, तो आंसर बनेगा 2 एंड 3, 2 एंड 3 का मतलब हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब यहां से हम लोग करेंगे रिवर्स सिलोजिज्म के क्वेश्चन, देखते हैं किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं।
कंक्लूजन आपको बताना है तीनों कंक्लूजन किस स्टेटमेंट में सही बन के आएंगे। पहला कंक्लूजन है कोई भी रास्पबेरी पीच नहीं है। अब ये नो वाला कंक्लूजन तभी सही होगा जब आपका स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं पे नेगेटिव चीज दे रखी हो। कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में अगर नेगेटिव चीज होगी तभी ये नो वाला सही हो सकता है। अगर स्टेटमेंट पूरा पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव कंक्लूजन ट्रू नहीं होते, एक्सेप्ट ओनली वाला जो केस है। तो अगर आपका बोला जाए ओनली, ओनली ए इज बी, तो एक एक्सेप्शन ऐसा है जहां पे अगर नेगेटिव चीजों की बात नहीं करी है, वो इनडायरेक्टली नेगेटिव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बी जो है सबके साथ नो का रोल प्ले करता है ना। क्योंकि बी क्या रहेगा, केवल ए में रहेगा। बी किस में रहेगा, केवल ए में, और बी से कोई रिश्ता बना नहीं सकता। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये नो का केस खेल रहा है बी वाला, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये नो वाला तभी ट्रू होगा जब आपका पूरा स्टेटमेंट में कहीं पे भी कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजें मिले। तो आप पहले ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करो। कोई भी रास्पबेरी पीच नहीं है, तो पहले स्टेटमेंट देखो ये पूरा पॉजिटिव है नेगेटिव, यहाँ पे ओनली अ फ्यू पूरा पॉजिटिव है ना। एक सम नॉट दे रखा है, लेकिन सम नॉट से नो वाली चीज का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे ऑल दे रखा है, यहाँ पे ऑल है, और यहाँ पे सम है, तो पॉजिटिव है। ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, क्योंकि यहाँ पे ये वाली चीज सही नहीं बैठेगी। यहाँ पे ओनली अ फ्यू है, यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे ऑल है, और यहाँ पे सम है। ये भी पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, यहाँ भी अपनी ये वाली बात सही नहीं बैठेगी। यहाँ ओनली अ फ्यू है, यहाँ ऑल, यहाँ ऑल, और यहाँ नो। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 3 में आपकी बात सही बैठ सकती है, ठीक है। चौथा देखो, यहाँ ओनली अ फ्यू, यहाँ पे सम, और यहाँ पे भी सम, और यहाँ पे ऑल, तो यहाँ पे भी आपकी बात सही नहीं बैठेगी, हटा दो। तो नेगेटिव कंक्लूजन आपका ट्रू दो ही केस में हो सकता है, या तो कहीं स्टेटमेंट में आपको ओनली वाली चीजें मिल जाए, या फिर साथ में आपको कहीं पे नेगेटिव चीजें मिल जाए। तो केस नंबर जो आपका स्टेटमेंट 3 है उसमें आपका सही हो सकता है, या फिर आपका आंसर होगा ई। तो ऑप्शन नंबर सी को सॉल्व करूंगा, केवल कुछ ही पोमग्रेनेट्स नेक्टेरिन है, तो केवल कुछ ही पोमग्रेनेट्स क्या हुए, नेक्टेरिन, इस तरीके से बन गए। फिर बोलता है सारे नेक्टेरिन्स रास्पबेरी हैं, तो ये सारे आर ऐसे आ गए। और ऑल रास्पबेरी ग्रेपफ्रूट, तो सारे रास्पबेरी ग्रेपफ्रूट में इस तरीके से आ गए। और कोई भी ग्रेपफ्रूट पीच नहीं, तो कोई भी ग्रेपफ्रूट पीच नहीं है। तो अब जब पीच का इससे नहीं है, तो इससे इन दोनों अंदर वालों से किसी से नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी रास्पबेरी पीच नहीं है। देखो पीच का जब जी से मना है तो आर से भी मना है बाय डिफॉल्ट, सही हो गया। सारे एन जी हैं, तो सारे एन जी में आ रहे हैं, ये भी ट्रू हो गया। और कुछ जी पी है, तो देखो कुछ जी पी में शेयर हो रहा है, ये भी सही है। तो मतलब तीनों चीज सही होगी किसमें, ऑप्शन सी में। तो आंसर अपना ऑप्शन नंबर सी बन गया। लेकिन क्या एग्जाम में हमेशा इतना इजी आएगा कि आपको ऑप्शन इतनी आसानी से एलिमिनेट हो जाए और केवल एक ही चेक करना पड़े? जी नहीं, एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। ये केवल एक आपको लॉलीपॉप देने के लिए था, कि आप लोग को लगे कि हाँ रिवर्स सिलोजिज्म इतना आसान होता है, लेकिन हकीकत में इतना नहीं होता है। जरा अगले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे आप कितने ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं ये देख पाते हैं हम लोग। जरा नो वाली चीज दे रखी है, क्या आप देखो पहला स्टेटमेंट पूरा पॉजिटिव है, नेगेटिव कहीं पे, यहाँ ओनली अ फ्यू, यहाँ पे ऑल, यहाँ पे ऑल, यहाँ पे सम, तो ये तो हटा दो, ये तो एलिमिनेट हो गया। लेकिन क्या ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेट कर पाओगे, ओनली अ फ्यू, सम, नो और सम? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नेगेटिव चीजों की वो इन्वॉल्वमेंट हुई है, तो कहीं ना कहीं पे ये वाला आपका सही हो सकता है, कंफर्म नहीं है। यहाँ पे भी नो का इन्वॉल्वमेंट है, और यहाँ पे भी नो का इन्वॉल्वमेंट है, तो मतलब आपका बी सी डी में से कोई सा भी सही हो सकता है। अब या तो आप इतने इंटेलिजेंट हो, या तो आप इतने मतलब तुरुप के इक्के हो कि आप मतलब मुंह से इनको वेन डायग्राम बना के कर लो, जो काफी लोग करा भी देते हैं। लेकिन हम बिलीव करते हैं वेन डायग्राम बना के कर ले, हम अभी इतने तुरुप के इक्के नहीं है, ठीक है। हम मतलब एक्यूरेसी पे ज्यादा बिलीव करते हैं कि भाई कोई गलत ना हो, इसीलिए हम पूरा सॉल्व करेंगे। केवल कुछ ही रेडिश गार्लिक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बना के देख लेते हैं। केवल कुछ ही रेडिश गार्लिक हो गए, ठीक है। कुछ गार्लिक कॉर्न हो गए, और कोई भी कॉर्न ओनियन नहीं है, ठीक है। और फिर बोला गया है कि सम ओनियन यम, कुछ ओनियन यम हो गए। कोई भी कौन यम नहीं, देखो कोई भी कौन यम नहीं है, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कौन का ओ से मना है, यम से तो मना नहीं है, यम में तो आ सकता है। तो ये वाली चीज क्या हो रही है, गलत। और जब ये गलत हो रही है तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, गलत। सी पे आओ जल्दी से, केवल कुछ रेडिश गार्लिक है, केवल कुछ रेडिश क्या हो गए, गार्लिक, ठीक है। कोई भी गार्लिक कौन नहीं है, कोई भी गार्लिक कौन नहीं है। ऑल कॉर्न ओनियन, ऑल कॉर्न ओनियन हो गए, और सम ओनियन यम, कुछ ओनियन यम। तो देख लो कोई भी कौन यम नहीं है, ये गलत है, क्योंकि कौन और यम में कोई नेगेटिव रिश्ता या कुछ बोला नहीं है, और बोला नहीं है तो कौन और यम में रिश्ते बन सकते हैं। तो मतलब ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब आखिरी बचता, आखिरी चेक कर लो, केवल कुछ ही रेडिश गार्लिक है, केवल कुछ ही रेडिश क्या हो गए, गार्लिक हो गए। सम गार्लिक कॉर्न हो गए, ऑल कॉर्न ओनियन हो गए, और कोई भी ओनियन यम नहीं। तो यहां से पता चल रहा है कि यम का ओनियन से बना, तो यम का कौन से बना। तो पहला वाला आपका सही बैठ रहा है इसमें। कुछ रेडिश ओनियन हो सकता है, रेडिश ओनियन हो सकते हैं, कोई मना नहीं कर रहा, ठीक है। कुछ ओनियन गार्लिक, ओनियन और गार्लिक का रिश्ता दिख रहा है आपको, ये बीच वाला पार्ट है ना, तो कुछ ओनियन गार्लिक, ये भी ट्रू। तो आपके तीनों कंक्लूजन ट्रू बैठ रहे हैं ऑप्शन नंबर डी से, तो आंसर बनेगा इसका डी, ठीक है। चलो एक ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका सही आंसर क्या बनेगा, मैं आप लोग के कमेंट का वेट करूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे डायरेक्शन और डिस्टेंस का।
जिसमें आपको बोला गया है, एक साफ साफ नोट में बोल दिया गया है कि ऑपरेशन मेंशन्ड अबव आर नीदर एडिशन नॉर सब्ट्रैक्शन। मतलब ऊपर जो ऑपरेशंस लग रहे हैं ना, वो ना तो एडिशन का है और ना सब्ट्रैक्शन का है। मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक है। 24 से 16 कैसे बन के आए ये आपको सोचना पड़ेगा। 24 से 16 कैसे बन के आए ये आपको सोचना पड़ेगा। तो 24 गुणा 5 अगर मैं करता हूं, 24 गुणा 5 करूंगा तो 24 पंजे 120 होता है, मतलब 12 बनेगा। 16 के नजदीक आ चुका हूं। तो 0.5 का मतलब होता है 1/2। तो 24 में 1/2 करने से, 24 में 1/2 करने से मेरे को 12 मिल रहा है। अच्छा, 2/2 करूंगा, 2/2 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2/2 करूंगा तो 24 ही बनेगा। और 3/2 करूंगा तो कितना बनेगा? 12, 36 हो जाएगा। ये तो ज्यादा हो जाएगा। तो क्या किया जाए? 1/2 से हो नहीं रहा, 2/2 से हो नहीं रहा, 2/3 करके देखूं क्या? 24 में 2/3 अगर करूं तो 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16। ठीक है। तो एट द रेट वाले सिनेरियो में क्या हो रहा है? एट द रेट में हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 2/3, मल्टीप्लाई बाय 2/3। अच्छा, 28 से 21 कैसे बन सकता है? 28 से 21 दोनों ही 7 की टेबल में आ रहे हैं। तो 28 में अगर मैं हाफ करूं, 28 में 1/2 करूंगा 14 आ जाएगा। 28 में 1/2 करूंगा तो 14 आएगा। 2/2 करूंगा तो बनेगा नहीं। 3/2 करूंगा तो 3/2 करूंगा तो 2 14, 42 नहीं हो पाएगा। तो कैसे करें? 1/3 3 से जाएगा नहीं ना। 2/3 नहीं जाएगा, 3 से जाएगा नहीं। अच्छा, एक काम करूं, 28 का डिवाइड 21 से करके देखूं। 28 का 21 से डिवाइड करूंगा, 7 चौक 28, 7 तियां 21। ठीक है, ये हो रहा है। तो ये 21 से डिवाइड किया मैंने, 21 से डिवाइड किया। तो अगर मुझे 28 से 21 चाहिए, अगर मुझे 28 से 21 चाहिए, तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर सकता हूं। 4/3 का 3/4 कर सकता हूं। 28 में 3/4 का अगर मैं करूं तो 4 से 7 पर गया, 7 या 21। तो मतलब परसेंटेज जो बन रहा है ना, वो बन रहा है अपना मल्टीप्लाई बाय 3/4 करके, मल्टीप्लाई बाय 3/4। 28 में 3/4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 बन जाएगा। कभी भी आपको एग्जाम में अगर समस्या आए, कभी भी अगर आपको दिक्कत आए, आप सिंपल सा बस ये देखना 28 से 21 कैसे बनना है। तो मैंने क्या किया, 28 को 21 से डिवाइड किया, तो मैंने क्या देखा, 4/3 आ रहा है। तो 4/3 आ रहा है, आप इसका रेसिप्रोकल कर दो, 28 से 21 बन जाएगा। 28 में 3/4 का अगर आप करोगे तो 21 बन जाएगा। सिमिलरली 24-16 वाले में भी कर सकते थे। जैसे 24 को 16 से डिवाइड करूं तो 8 तियां 24, 8 दूनी 16, ये 3/2 आ रहा है जब 16 से मैं इसको डिवाइड करूंगा। लेकिन 24 से 16 बनाना है, तो 24 से 16 बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दो 2/3। तो 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16 बन गया। अच्छा, एंड में देखो, एंड में तो सिंपल 9 दूनी 18 दिख रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2। और डॉलर में आपको सिंपल दिख रहा है मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आपके 4 लॉजिक चल रहे हैं कोड्स के, और यही 4 लॉजिक से मुझे पूरा का पूरा अरेंजमेंट बना के रखना है। अब देखते हैं किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहां दे रखा है Z%T 24। परसेंट का मतलब है, अब देखो ये भी आपको देखना है कि आगे वाले का पीछे से रिश्ता दे रखा है, पीछे वाले का आगे से। तो आपको चारों ही केस में आगे वाले का पीछे से दे रखा है। तो क्या दे रखा है? परसेंट। परसेंट मतलब क्या है? गुणा 3/4। और परसेंट मतलब है आपका ईस्ट। ठीक है, तो Z ईस्ट में होगा टी के, तो Z ईस्ट में होगा टी के, और 3/4 से मल्टीप्लाई। तो 24 गुणा 3/4 करूंगा, 24 गुणा में 3/4 करूंगा तो 4 6 24, 6 18, कितना आएगा? 18। तो Z ईस्ट में होगा टी के 18, Z ईस्ट में होगा टी के 18। तो Z ईस्ट में होगा टी के 18, ये 18 दूरी मान ली, और ये Z हो गया, है ना। फिर देखा R एट द रेट टी, एट द रेट मतलब मेरे दोस्त क्या है? मल्टीप्लाई बाय 2/3, और एट द रेट मतलब है नॉर्थ। तो R नॉर्थ में होगा टी के, R नॉर्थ में होगा टी के। चलो नॉर्थ बना देता हूं पहले मैं इसको। डिस्टेंस तो अभी हम लिख देंगे। डिस्टेंस क्या है? 36। तो 36 में 2/3 करूंगा, तो 2/3 अगर मैं इसमें करूंगा तो 3 36 दूनी 72, या फिर 3 कर दूंगा 36 का 12 दूनी 24, है ना। 3 से 36 गया, 12 बार, 12 दूनी 24, तो इनकी दूरी हुई कितनी? 24 की। फिर एंड दे रखा है, एंड का मतलब क्या? मल्टीप्लाई 2। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 का 16 हो जाएगा। और एंड मतलब क्या है? वेस्ट। तो वाई वेस्ट में होगा, यूके कनेक्ट नहीं हो सकता। RTZ से देखो ना क्या मिल रहा है, RTZ से ये है एट द रेट। एट द रेट मतलब गुणा 2/3 है, तो गुणा 2/3 करूंगा तो कितना होगा? 6 दूनी 12, है ना। कितना होगा? 18 दूनी 36, 36 12 हो जाएगा। तो एट द रेट मतलब है क्या? एट द रेट मतलब है नॉर्थ। तो वाई नॉर्थ में होगा जेड के कितना? 12। वाई नॉर्थ में होगा जेड के 12। तो इस 24 का मैंने आधा कर दिया, 12 इतना, है ना। 12 ये, और वाई अपना ये, वाई नॉर्थ में हो गया इसके। ठीक है। अच्छा, अब वाई से रिलेटेड ये वाला पॉइंट था, वाई एंड यू। एंड का मतलब क्या है? वेस्ट। तो वाई वेस्ट में होगा यू के 8 दूनी 16, वाई वेस्ट में होगा यू के 8 दूनी 16। अच्छा, ये पॉइंट हो गया ZT, ये हो गया, ये हो गया। एक्स और यू कर सकते हैं डॉलर। डॉलर मतलब क्या है? साउथ। तो एक्स साउथ में होगा यू के कितना? डॉलर मतलब था 3 से गुणा।
तो यहाँ 3 से गुणा होगा 24, तो x साउथ में होगा यू के 24, तो x साउथ में होगा यू के 24 का मतलब हो गया कि ये 12 और 12 और ये हो गया x। ठीक है, ये तो कर ही दिया मैंने y और z को अरेंज। फिर बचा s और q। s और q अभी मेरा अरेंज नहीं हो सकता। फिर आप देखो ws, w और s मेरा अरेंज नहीं हो सकता, छोड़ दो। x और v ये हो सकता है एंड दे रखा है। एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब है मल्टीप्लाई 2 और क्या है? वेस्ट। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा 18 और वेस्ट, तो x वेस्ट में होगा v के 18, तो x वेस्ट में होगा v के 18। और v और w में डॉलर दे रखा है, डॉलर मतलब है साउथ, तो v साउथ में होगा w के, और क्या 3 से गुणा करना है ना, डॉलर में 3 से गुणा करना है। क्या है? 3 से गुणा, तो 3 से गुणा करूंगा 36, तो v आपका साउथ में होगा w के, v साउथ में होगा w के कितना? 36। 36 मतलब कितना हो गया कि ये तो होगा 24 पूरा, है ना, ये तो दो पार्ट में टूट गया, 12 और 12 और 12 और आएगा निकल के अभी मेरे पास, तो मतलब जो 12 होगा ना, ये देखो ये वाला 24 था, 24 में से 12 बचा था यहाँ पे ये, तो 12 अपना ये वाला बन के आएगा इस तरीके से, ये। ठीक है, और ये क्या हो गया? v साउथ में हो गया w के, w यहाँ गया, w के साउथ में v 36। अब देखो ये पॉइंट भी हो गया vw, x और v भी हो गया, ये ws रह गया। w और s में परसेंट, परसेंट मतलब क्या है? ईस्ट, और परसेंट है 3/4 का, तो 3/4 का अगर मैं करूंगा तो 4 से 8 बार गया 32, 8 3 24, है ना, तो 24 दूरी आएगी इनके बीच में, तो ws में 24 मतलब ईस्ट, तो w ईस्ट में होगा s के, क्योंकि पहला परसेंट मतलब क्या है? ईस्ट है, तो W ईस्ट में होगा S के 24, तो W ईस्ट में होगा S के 24 मतलब 18, तो ये वाली दूरी हो गई, है ना, 18 ये हो गई, और कितना है? 24, 24 में से 6 और चाहिए, तो 6 मैंने 16 में से ले लिया ये, और ये कौन हो गया? S। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। S और Q रह गया था, S और Q में क्या? एट द रेट, एट द रेट मतलब क्या? मल्टीप्लाई 2/3, तो 3 चौक 4 दूनी 8, तो ये 8 बनेगा, एट द रेट मतलब है नॉर्थ, तो S नॉर्थ में होगा Q के 8, तो S नॉर्थ में होगा Q के 8 मतलब ये 12 है, तो 12 में से मैंने ये 8 ये मान लिया, और ये हो गया Q, तो S नॉर्थ में होगा Q के 8। हाँ, हे प्रभु, तो आपका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से बन के आएगा मेरे दोस्त, और मैं इसको और थोड़ा सा बाइफरकेट करके सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ इस डिस्टेंस को। ये 16 था, 16 में से मैंने ये दूरी यहाँ पे 6 दे दी है, और ये वाली मैंने 10 दे दी है। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक किसी को भी भाई? अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे बन के आएंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ Q विद रेस्पेक्ट टू U, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ Q विद रेस्पेक्ट टू U, कहाँ है Q? Q ये गया, और U कहाँ है? U अपना ये गया, तो मतलब इनके बीच की ये वाली दूरी मांगी गई है, ये वाली दूरी, तो ये कितना है? देखो ये वाली दूरी 12 थी, 12 में से ये कितना बचा है? 4, और ये कितना है? 6, तो 6 और 4 का ट्रिपलेट क्या बनेगा? 36 और 16, तो 36 और 6 42, 52, तो रूट 52 आएगा। रूट 52 को हम कैसे लिख सकते हैं? रूट 52 को ऐसे लिख सकता हूँ 13 गुना 4, और 4 का रूट होता है 2, तो 2 रूट 13, 2 रूट 13 आपका यहां देख रहा है पोजीशन। अच्छा, पोजीशन और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछिए किसकी? Q की U से, तो Q क्या है? नॉर्थ वेस्ट में है, तो नॉर्थ वेस्ट 2 रूट 13 ऐसे बनेगा। और ये 9वां क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, सेशन, अच्छा ये भी है एक, ये क्वेश्चन भी, चलो ठीक है, एक फिर मैं करा दे रहा हूँ, 9वां मैं करा दे रहा हूँ, 10वां आप लोग कर लेना, 9वां मैं करा दे रहा हूँ, 10वां आप लोग खुद से करना। ठीक है, यदि कार स्टार्ट करती है R से और 9 मीटर ईस्ट में जाती है, R से स्टार्ट कर रही है और 9 मीटर ईस्ट में, R कहाँ है? R ये गया, 9 मीटर ईस्ट का मतलब हो गया कि 18 का आधा पार्ट कंप्लीट कर लिया ये, है ना। देन टेक्स अ राइट और 15, राइट लेके 15, राइट लेके 15 का मतलब क्या हो गया कि मेरे भाई ये कितना है? 12 है, तो यहां तक तो 12 आ गया, और 3 मीटर और वो आ गई इधर। ठीक है, राइट लेके 15 आ गई। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू वाई, कार यहां पे आ गई है, वाई ये गया, तो वाई के रेस्पेक्ट में कार ऐसे आ रही है, जो कि ये कौन सी डिस्टेंस होती है? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ये क्वेश्चन आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, मैं मानता हूं सेशन लेंदी खिंचा है, लेकिन सेशन बहुत अच्छा था मेरे अकॉर्डिंग, तो पजल्स भी अच्छी थी, क्वेश्चंस भी अच्छे थे। बाकी आप लोग मुझे बताना, आप लोग का सपोर्ट अगर रहेगा, आप लोग अगर लाइक फाइक करोगे, शेयर करोगे, चैनल पे सब्सक्राइब करोगे, और कमेंट करके बताना कि सेशन कैसा लगा आप लोगों को, है ना। और होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए वो जरूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग को सेशन पसंद आया है। आज के लिए केवल इतनी रखते हैं, अगर आगे आप लोग चाहते हो कि मैं मेंस के ऐसे ही सेशन लाऊं, ऐसे ही कंटेंट लाऊं, तो जरूर मुझे बताना, आप लोग अपना थोड़ा सा प्यार दिखाना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।